एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये देखो यहाँ तक, ठीक है। इट बिकम हाफ इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। ये वाली सेकंड कंडीशन है। व्हाट इज फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है पहले हम जानेंगे। फ्रैक्शन कैसे बनती है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन होती है जब ऊपर में होता है न्यूमरेटर, नीचे में होता है डिनोमिनेटर। ये हमारी फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर है डिनोमिनेटर नीचे। ये कंफ्यूजन हो जाती है कि डिनोमिनेटर का ऊपर होगा नीचे, इसमें कंफ्यूजन होती है। बच्चों को खासकर कंफ्यूजन होती है। तो हम देखेंगे डी फॉर डाउन। डाउन मतलब नीचे। तो इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन दी गई है इफ वी ऐड न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में हम ऐड 1 करते हैं और डिनोमिनेटर से हम एक माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन जो हमारी वो एक बन जाती है। फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है। अब सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, इफ इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे है में हम अगर ऐड करते हैं 1 और न्यूमरेटर में कुछ नहीं, वो वैसे ही रहेगा। इट्स बिकम हाफ। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। बस हमने इतना समझ लिया है तो हमारा क्वेश्चन अब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे ठीक पूरे मार्क्स आए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। हमें न्यूमरेटर पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो उसे हम x मानेंगे, ठीक है। एंड द लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ठीक है। हमें कंडीशन दी गई है अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारी 1 बन जाती है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई 1 आ जाएगा। तो x माइनस वाई हम वेरिएबल को एक साइड में ला देंगे और कांस्टेंट नंबर हम दूसरी साइड ले जाते हैं। -1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। हमें ये दूसरी -2 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, इफ न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 बन जाती है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2x, यानी इसको ऐसे करके इनकी इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। इट्स बिकम 2x, ये वाई वेरिएबल से एक साइड में आ जाएगा, तो -y इज इक्वल्स टू +1 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो x एंड y हमारे क्या होते हैं, ये वेरिएबल है। हमें इसके कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे और फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, जो भी इसमें हमें अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट चेक करेंगे, y और y इक्वल है, तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस, ये देखो यहाँ से -y इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
सब्ट्रैक्ट करने का अगर हम इसे देखो, हम अगर इसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स माइनस वाई प्लस 2, जब हम इसको एक साइड में लग देते माइनस 2x माइनस वाई, यहाँ पे -1, हमने इसको एक साइड में लिख दिया है इस तरह। जब यहाँ माइनस का साइन है, देखो यहाँ माइनस का साइन है, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, +2 +y +1 इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ना करके, इस तरह ना करके, हम ज़रा आसान मेथड से माइनस करेंगे, कुछ ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज क्यों किए, तो मैंने यहाँ दिखा दिया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, क्योंकि हमने इसको ये वाली इक्वेशन को इससे माइनस करनी है, तो अगर माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर हो, माइनस बाहर हो तो ब्रैकेट के अंदर जो सारे साइन हैं वो उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा बन जाता है -x, 2x में से x को -x हो जाता है, और ये हमारा -3 हो जाता है। माइनस का 2 और यहाँ पे 3, माइनस का 1 माना जाता है, तो ये ऐड हो जाता है। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है x = 3, ठीक है। अब हम पुट x = 3 इन, हम किसी भी इक्वेशन में कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इनकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो x - y = -2। अब x कर देते हैं पुट 3 - y = -y -2, इधर में जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, -y = -5, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाती है 5। हमने x माने था न्यूमरेटर, एंड तो फ्रैक्शन क्या थी हमारी, फ्रैक्शन इज x/y। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 और y 5, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5, ठीक है। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं, किस में करें, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं हम, देखो x y + 1 = हाफ बन जाती है ना, हमें एक कोई कंडीशन दी गई थी। सेकंड हम इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, y कितना है, 5 है, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 इज बिकम हाफ। हाफ कैसे बनेगी ये, तो हम इसको ऐड करते हैं, 3 हो गया और 6 = हाफ, आंसर, मतलब कि 1/2, ये आंसर हो गया है।